सिकंदरपुर में स्वर्ण व्यापारी के साथ एसडीएम सिकंदरपुर का हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल बंदी के दिन बंदी का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सिकंदरपुर रवि कुमार दीपक सोनी के दुकान के 2 फाटक खुले देख उग्र हो गए और दौड़कर व्यापारी के दुकान पर चढ़कर उसको पकड़ लिया। इसके बाद हाथापाई हो गई। मामले को तूल पकड़ता देख कुछ सामाजिक लोगों द्वारा व्यापारी व एसडीएम में समझौता करा दिया गया। इस पूरी घटना पर व्यापार कल्याण समिति के संरक्षक सुरेश चंद्र जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए घटना की निंदा की है। सुनिए व्यापारी नेता सुरेश चंद्र की बात। मैं सुरेश चंद्र, संरक्षक, व्यापार कल्याण समिति रसड़ा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि वह वीडियो सिकंदरपुर से संबंधित है। एक स्वर्ण व्यापारी को एसडीएम सिकंदरपुर के द्वारा बंदी के दिन उनसे हाथापाई की गई है। इसको लेकर के चूँकि आप व्यापारी नेता हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, चूँकि बंदी को लेकर के एक व्यापारी को पीटना कितना सही है? यह वायरल वीडियो हमने भी देखा है और दैनिक भास्कर में भी इस आशय का समाचार छपा हुआ है। सिकंदरपुर की ये घटना है। सिकंदरपुर में शुक्रवार के दिन साप्ताहिक बंदी पहले से ही घोषित है। वहाँ दुकानों की बंदी व्यापार मंडल और प्रशासन के सहयोग से कराया जा रहा है, लेकिन यह घटना किन परिस्थितियों में घटी इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। ये भी सुनने में आया है कि उस दुकानदार और उप जिलाधिकारी महोदय के बीच में आपसी समझौता भी हो गया है, लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि यह नौबत आई क्यों। जहाँ तक नियम है कि साप्ताहिक बंदी और सार्वजनिक बंदी उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिनियम नियमावली 1962 और 1963 के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी का दिन जिलाधिकारी के आदेश से निर्धारित किया जाता है और दुकान बंद कराने की जिम्मेदारी इसके लिए जो संस्था बनी हुई है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी इसके जिले के निदेशक होते हैं, जिले के अधिकारी होते हैं और उनके अधीन तहसीलों में भी इनके अधिकारी पदस्थ होते हैं। सिकंदरपुर की ये घटना है। सिकंदरपुर में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि रसड़ा ऑफिस से ही वो कमांड होता है और अनिल कुमार दिवाकर वहाँ के श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं और सिकंदरपुर सेक्टर 2 में आता है। सरकार ने व्यापारियों के हितों को देखते हुए कई बार उन नियमावलियों में संशोधन भी किया। अधिकारियों की मनमानी को देखते हुए जो दुकानों का पंजीयन होता था उसका नवीनीकरण का सिस्टम खत्म कर दिया, फीस को दूना कर दिया। दुकान बंदी की जहां तक बात है तो वर्ष 2006 में ही 20 जनवरी 2006 को शासनादेश के तहत जो भी प्रदेश के दुकानदार अपनी दुकानों को खोलना चाहते हैं, दुकानों के पंजीयन के संबंध में जो धनराशि निर्धारित है शासन की तरफ से, उसका 50% अतिरिक्त जमा करके दुकान बंदी से छूट प्राप्त कर सकते हैं और छूट प्राप्त करने के बाद वो साप्ताहिक बंदी और सार्वजनिक बंदी के दिन भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। उसमें धारा 5 साप एक्ट के तहत धारा 5, 8 और 22 का लाभ उनको प्राप्त होता है। अब यह देखना यहाँ लाजमी है कि उक्त दुकानदार के द्वारा इसकी छूट प्राप्त की गई थी या नहीं की गई थी। इसके बावजूद अगर उप जिलाधिकारी जो कि तहसील के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और वह सक्षम है किसी के भी विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसके लिए उनके अंडर में अधिकारी इस कार्य के लिए निर्धारित हैं। ये पता चला है कि कल की ये घटना है शुक्रवार के दिन की, और श्रम विभाग का अधिकारी जो उस क्षेत्र के लिए निर्धारित है अनिल कुमार दिवाकर, वो नहीं थे। जबकि नियम यह है कि बंदी विभाग का अधिकारी भी जो उस क्षेत्र का है उसको भी साथ में होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि उप जिलाधिकारी दौड़ते हुए आकर के उस दुकानदार का पीछे से कॉलर पकड़ते हैं और अपने साहब को देखते हुए होमगार्ड या पुलिस जो भी रहे हों, वह लोग उस दुकानदार को धक्का मारते हुए बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। ये समझना चाहिए कि व्यापारियों के ही दिए गए कर से समस्त जितने भी अधिकारी हों, कर्मचारी हों,
चाहे वो छोटे कर्मचारी हो या बड़े कर्मचारी हो या बड़े अधिकारी हो, सबके वेतन की भरपाई होती है। और उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाना न्यायती शर्मनाक और बेहद ही अपमानजनक है। यह ठीक है कि घटना का पटाक्षेप हो गया, लेकिन भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके ऊपर शासन और प्रशासन दोनों को मिलकर के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह दूसरी घटना है इस जिले में। इसके पहले चौकिया मोड़ बेलथरा रोड में भी ऐसे ही एक लाठीबाज और थप्पड़बाज एसडीएम साहब हुआ करते थे, जहां दुकानदारों के आक्रोश का सामना करने के बाद उनको वहां से हटाना पड़ा प्रशासन को। और कल की ये घटना यह भी जिले के नाम पर एक धब्बा ही है। तो मैं अपने संगठन के माध्यम से इस घटना की निंदा करता हूं, साथ ही जिले के जो आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनसे यह अपील करता हूं कि ऐसे निरंकुश अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें और जिस विभाग का जो काम है उसके जिम्मे यह काम छोड़ें।